हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष सर कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे एवं मस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास है हमारी समांतर श्रेणी चैप्टर 5। इससे हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एवं वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो बताएं कौन सा होता है इसका सूत्र। इसका सिंपल सा सूत्र है, nवां पद ज्ञात करना है हमको, तो सिंपल सा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने का। an यहाँ पे अंतिम पद होता है, nवां पद मतलब निकालते हैं। a होता है यहाँ पे, a होता है फर्स्ट टर्म होता है, a होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। n होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। और a होता है यहाँ, d होता है, सॉरी d होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। AP मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे बताना है आपको इस बार n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। समांतर श्रेणी दी होगी, उसमें n पदों का योग ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर, कौन सा फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ये होता Sn बराबर n/2, कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है यहाँ पे। ये फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पे a प्रथम पद और l अंतिम पद होता है, n है नंबर ऑफ टर्म। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। AP समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। यहाँ पे व्यापक रूप बताना है आपको कि व्यापक रूप क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए तो ये हो जाता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d प्लस ये ऐसे डैश 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 करके प्लस a प्लस एन डी हो जाता है। ये अंतिम चलती रहती है, यानी यहाँ पे जितने पद दिए हो उस तक हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे प्रथम पद होता है, प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ देते हैं तो हमारा सेकंड पद निकल जाता है। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि A, B और C समांतर श्रेणी में है तब समांतर माध्य होगा। यहाँ पे समांतर माध्य बताना है। जब A, B, C समांतर श्रेणी में है तो इसमें होता है B बराबर हो जाता है A प्लस C/2। ये तीन पद दिए हैं, जैसे तो प्रथम पद और तीसरे पद को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा ये समांतर माध्य निकल जाता है। जैसे तीन पद हैं, जैसे 1, 2 और 3 है, तो इन तीनों पदों में से समांतर माध्य, हमारा माध्य जो होता है वो बीच का मान होता है। इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं। 1 प्लस 3/2 ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 निकल के आएगा। इस तरह से ये समांतर माध्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालने का सूत्र क्या है ये बताना है आपको। तो इसका सूत्र होता है n+1 और अपॉन में 2। सिंपल सा सूत्र है। इसमें n पूछते हैं, मतलब जितने भी पद हों, जितनी भी संख्या हो, जैसे पूछें प्रथम 5 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, विषम का ज्ञात करें, सम का ज्ञात करें। प्रथम 5 संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे प्रथम 5 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4,
5 ये हमारी प्रथम 5 संख्याएं होंगी। इनको जोड़ देंगे तो सिंपल सा है, छोटी संख्याएं हैं, इनको जोड़ देंगे तो हमारा योग ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में हम रख के देखते हैं। यहाँ पे n है पदों की संख्या, ये कितने पद हैं, 5 है, 5 संख्या है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू n का मान फिर से 5 रखाएगा प्लस 1/2। ये 5 ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 3 15। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करके देखी, हमारा योग आ गया 15। और इनको भी जोड़ेंगे हम तो ये होगा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 4 10 और 10 और 5 15। तो प्रथम 5 संख्याओं का जो सम आया, योग आया, वो होता है 15। तो इस फॉर्मूले से हम कोई कितने भी बड़ी संख्याओं का पूछे, जैसे प्रथम 20 का पूछे, प्रथम 50 का पूछ लें, तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, AP 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सार्वधातर है। इसमें बताना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कि प्रथम पद और सार्वधातर क्या है, इनका बताएं। तो प्रथम पद हमारा जो होता है, शुरू का पद जो होता है वो प्रथम पद होता है। इसको ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए से लिखते हैं। तो A बराबर 3 यहाँ पे प्रथम पद है, और सार्वधातर को लिखते हैं D से, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सार्वधातर निकालते हैं तो A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो यहाँ देखिए सेकेंड टर्म है हमारा 1 और माइनस फर्स्ट टर्म है 3। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा -2, इन दोनों का अंतर आया -2। तो यहाँ से देख सकते हैं सार्वधातर आ गया -2। तो यहाँ से प्रथम पद है 3 और सार्वधातर है -2। ये हमारे इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 इस श्रेणी है। इसका बताना है प्रथम पद और सार्वधातर। इस क्वेश्चन में भी प्रथम पद और सार्वधातर बताना है। तो प्रथम पद हमारा शुरू का पद होता है, प्रथम पद होता है हमारा शुरू का पद जो होता है फर्स्ट टर्म, वो हमारा प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पे 3/2, और सार्वधातर निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1/2 -3/2, दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम आ जाएगा 2, और -3 में से 1 माइनस करते हैं, इसको ऐसे ही लिख दे के -3 में से 1 जाएगा, बचा -2/2। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा निकल के आंसर। तो इस तरह से D मतलब सार्वधातर जो हो जाएगा वो -1 होगा। तो प्रथम पद है 3/2 और सार्वधातर है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। AP 5 8 11 14 का 10वां पद है। यहाँ पे ये श्रेणी दी है। AP 5 8 11 14 डैश का 10th टर्म होगा, कौन सा होगा इसमें ये बताना, 10वां पद बताना है। तो 10वां पद निकालना हो, 8वां पद, कोई सा भी पद निकालना हो, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, A + 9D। क्या लिख सकते हैं, A + 9D। जैसे हमें 15वां पद निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं A + 14D। जैसे हमें 100वां पद निकालना हो तो इसको लिखेंगे A + 100D लिख सकते हैं। ये सब हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं तो इतना ही आता है। तो देखिए जैसे कैसे आएगा, ये फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n-1 × D। यहाँ पे n है, ये यहाँ पे n का मान है 10, और A प्रथम पद है 5 प्लस, चलो इसको पहले वैसे ही फॉर्मूले को सॉल्व करके देखते हैं। हम फॉर्मूले को सॉल्व करके देखते हैं। AN बराबर A प्लस n का मान है यहाँ पे 10, n का मान है 10 रखते हैं यहाँ, -1 × D। तो 10 में से 1 गया,
बचेगा 9। तो इस तरह से ये बन जाता है a प्लस 9d। 10वां पद होता है a प्लस 9d होता है। तो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो देखते हैं अभी। तो 10वां पद निकालना हो तो इसको लिखेंगे a प्लस 9d। तो a का मान देखते हैं, यहाँ पे प्रथम पद है 5 प्लस 9 इंटू डी मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या है? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है 8, प्रथम पद है 5, तो 8 में से 5 गया, बचा 3। तो यहाँ पे सार्वंतर डी का मान है 3। इनको सॉल्व करते हैं, 9 का गुणा 3 में होगा, तो ये आएगा 9 3 27। 27 और 5 को जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 32। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। AP 1074 का 30वां पद होगा। ये श्रेणी दी है 10 7 4 का 30वां पद बताना है आपको। यहाँ पे अभी क्वेश्चन किया था जस्ट अपन ने, तो वैसे ही करना है। 30वां पद बताना। 30वां पद होता है, यहाँ पे निकालेंगे तो a प्लस 29d डायरेक्ट निकालेंगे। 30वां पद होगा a प्लस 29d। यहाँ पे प्रथम पद देखते हैं क्या है। प्रथम पद है 10 और ये है आपका 29 इंटू डी। डी का मान क्या है? यहाँ पे डी का मान देखते हैं हम। डी का मान होगा सार्वंतर। तो 7 में से 10 माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर निकलता है। तो 10 में से 7 गया, बचा यहाँ पे 3। तो सार्वंतर जो है -3 है। तो 10 का 10, 29 का गुणा हम 3 में करेंगे। प्लस का माइनस में जब गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 29 का जब 3 में गुणा होगा तो ये आएगा 87। 87 में से जब 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 77। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रश्न नंबर है 10। AP -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। 4 ऑप्शन में से बताएं सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन 28, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है -38, चौथा ऑप्शन है इसमें माइनस का 48। चारों में से सही कौन सा होगा? तो 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद को लिख सकते हैं हम a प्लस 10d। इसमें हम मान रखेंगे a का मान है -3 प्लस 10 का 10 और d मतलब सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का तरीका हम देख चुके हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, और पहला पद है यहाँ पे माइनस का 3, तो जो हो जाएगा यहाँ पे +3। इसके बटे में 1 मान के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 3 में होगा, ये 6 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और बटे में नीचे होगा 2। तो 6 में से 1 गया, बचा 5 बटे में 2। इस तरह से 5/2 इस क्वेश्चन का सार्वंतर हो जाएगा। तो 5/2 लिखेंगे यहाँ, 2 से इसको उड़ा देंगे, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस का 3 प्लस 5 और 5 का इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आएगा 25। 25 में से 3 माइनस करेंगे, 25 में से 3 माइनस करने से आप देख सकते हैं 22 हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11वां पद है 22। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP 3 6 9 का कौन सा पद 27 है? इस श्रेणी में बताना है आपको। 3 6 9 है का कौन सा पद 27 है। ये सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 3 6 9 का कौन सा पद 27 है? कौन से नंबर पे 27वां पद आएगा? कौन से नंबर पे पद जो होगा हमारा 27 होगा, तो ये बताना। तो पहला पद 3 है, जैसे अब कौन से नंबर से गुणा करें 27 आ जाएगा। इसमें हम 3 में 9 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 27। मतलब नवा पद जो होगा इस क्वेश्चन में वो 27 होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP
2, 5, 8 का 8वां पद है। इसमें बताना 8वां पद क्या है। एक इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो बताएं इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। बता सकते हैं आप आराम से। चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 21, 22, सेकंड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 23, चौथा ऑप्शन है 24। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा आप करके देख सकते हैं। आठवां पद बताना है आपको। आठवां पद को लिख सकते हैं हम a+7d। तो देखें यहाँ पे प्रथम पद है 2+7 इंटू डी का मान मतलब सार्वंतर। 5 में से 2 माइनस करेंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं, तो 5 में से 2 गया, यहाँ पे बचा 3। तो 2 का 2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 21। 21 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 23। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वंतर -2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखते हैं, प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो अगले पद बताना है आपको। प्रथम पद a बराबर दिया है और सार्वंतर दिया है -2।